अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं इकबाल तकी शेरकोटी बड़े ही रंजो गम के साथ में आपको एक खबर से आगाह कराना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप तक ये खबर पहुंच चुकी हो। अब हमारे बीच उर्दू के शहंशाह और उर्दू के सिपाही हजरत मुनव्वर राना जी अब नहीं रहे। वो इस दुनिया फानी को खैराबाद कह गए। ये उर्दू का सिपाही रहती दुनिया तक हम इसको याद करेंगे और हम एहसास करेंगे कि माफी चाहूंगा, मैं बहुत रंजीदा हूं क्योंकि हजरत मुनव्वर राना जी से मुतासिर होकर अल्लाह ताला ने कुछ अशार कहलाए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत मुनव्वर राना जी जो माँ पर मुबनी, माँ के उन्वान पर जो लिखा करते थे, वो बहुत ही बेहद उम्दा शायरी, एक मोटिवेशनल शायरी और दुनिया और आखिरत की खबरगिरी के साथ में वो लिखा करते थे। वो कहते थे कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, और यहां से जाने वाला लौटकर कोई नहीं आया। यहां से जाने वाला लौटकर कोई नहीं आया। मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जाके माँ आई। और अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। अधूरे रास्ते से लौटना अच्छा नहीं होता। बुलाने के लिए दुनिया भी आई तो कहाँ आई। बुलाने के लिए दुनिया भी आई तो कहाँ आई। और किसी को गांव से परदेश ले जाएगी फिर शायद। किसी को गांव से परदेश ले जाएगी फिर शायद। उड़ाती रेलगाड़ी ढेर सारा फिर धुआं आई। उड़ाती रेलगाड़ी ढेर सारा फिर धुआं आई। और मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी। तो फिर इन बदनसीबों को ना क्यों उर्दू ज़बान आई। तो फिर इन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़बान आई। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी। तो फिर इन बदनसीबों को न क्यों उर्दू ज़बान आई। और कपस में मौसमों का कोई अंदाजा नहीं होता। कपस में मौसमों का कोई अंदाजा नहीं होता। खुदा जाने बाहर आई चमन में या खिजा आई। खुदा जाने बाहर आई चमन में या खिजा आई। घरों दे तो घरों दे है, चट्टाने टूट जाती है। घरों दे तो घरों दे है, चट्टाने टूट जाती है। घरों दे तो घरों दे है, चट्टाने टूट जाती हैं। उड़ाने के लिए आंधी अगर नामो निशा आई। उड़ाने के लिए अगर आंधी नामो निशा आई। कभी है खुश नसीबी मेरे घर का रुख भी कर लेती। कभी है खुश नसीबी मेरे घर का रुख भी कर लेती। इधर पहुंची उधर पहुंची, यहां आई वहां आई। हम मुनव्वर राना जी को उनके एक कलाम के साथ में उनको खिराज अकीदत पेश करता और बहुत ही रंजीदा गमज़दा। और इस एहसास के साथ में मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि हज़रत मुनव्वर राना जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा मेरे मौलाए करीम। मैं आपके सामने चंद अशार वो जो हज़रत मुनव्वर राना जी से मुतासिर होकर, उनके शायरी से मुतासिर होकर जो अल्लाह ताला ने मुझसे कहलाए थे कि माँ ने हरदम मुझे पलकों पे बिठाए रखा। माँ ने हरदम मुझे पलकों पे बिठाए रखा। खुद को गीले मुझे सूखे में सुलाए रखा। खुद को गीले मुझे सूखे में सुलाए रखा। और मैं अगर रात की तारीकी में जग जाता था, मैं अगर रात की तारीकी में जग जाता था, रात भर माँ ने मेरी खुद को जगाए रखा। रात भर माँ ने
मेरी खुद को जगाए रखा और न कभी शिकवा किया है न शिकायत की है, न कभी शिकवा किया है न शिकायत की है। माँ ने मुस्कान को चेहरे पे सजाए रखा, माँ ने मुस्कान को चेहरे पे सजाए रखा और मैं कभी दर्द की शिद्दत से तड़पता कैसे। ये वो महीना है जिसमें मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ। हज़रत मुराद मौलाना जी को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर वो सूर फूका कि अल्फाज शायरी की शक्ल में अल्लाह ने कहला है कि मैं कभी दर्द की शिद्दत से तड़पता कैसे, मैं कभी दर्द की शिद्दत से तड़पता कैसे। माँ ने ममता ही को मरहम जो बनाए रखा, माँ ने ममता ही को मरहम जो बनाए रखा और दूर नजरों से कभी मुझको नहीं होने दिया, दूर नजरों से कभी मुझको नहीं होने दिया, दूर नजरों से कभी मुझको नहीं होने दिया। और माँ ने हर वक्त कलेजे से लगाए रखा, माँ ने हर वक्त कलेजे से लगाए रखा और मैंने जन्नत नहीं देखा, ये सच है तकी। मैंने जन्नत नहीं देखा, ये सच है तकी। माँ ने जन्नत को जो कदमों में छिपाए रखा, माँ ने जन्नत को जो कदमों में छिपाए रखा। मुनव्वर राना जी, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। रहती दुनिया तक उर्दू अदब आपको नहीं बुला पाएगा, आपके नाम को नहीं बुला पाएगा। आपने अपने नाम को इस अंदाज में पेश किया है दुनिया के सामने कि अगर उर्दू का जिक्र आएगा तो मुनव्वर राना का जिक्र आएगा। मुनव्वर राना को याद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।